हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। सीसेट में हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिसमें 69 क्वेश्चंस मैं अभी तक करवा चुका हूं। उससे आगे के क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा। अभी तक 7 क्लासेज हो चुकी हैं, आज 8वीं क्लास है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 balls ऑफ द सेम टाइप बी प्लेस्ड इन 10 boxes of the same type if only one ball is placed in a box। क्वेश्चन कह रहा है कि पांच एक ही प्रकार की गेंद है, उन्हें 10 एक ही प्रकार के बॉक्स में कितने प्रकार से रखा जा सकता है यदि एक बॉक्स में एक ही गेंद आए। यहां पर अब पहले यह ध्यान देना है कि यहां पर हम परमुटेशन यूज करेंगे या कॉम्बिनेशन। अब यहां पर आप ये देखिए पहले कि 5 एक ही प्रकार की गेंद है, यानी कि जो 5 गेंदे हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों की 5 गेंद एक जैसी है, पांचों में कोई अंतर नहीं है। यानी कि अगर हम इनका स्थान भी चेंज करेंगे, मान लो पहली गेंद को 5 की जगह और 5वीं गेंद को पहली की जगह रखे, तो भी वो हमें वैसे ही दिखाई देंगी जैसे कि पहले दिखाई दे रही थी, कोई अंतर हमें नजर नहीं आएगा। ठीक, इसका मतलब यहां पर ऑर्डर तो इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता है, क्रम का कोई महत्व नहीं है, यानी कि यहां कॉम्बिनेशन ही यूज होगा। दूसरा देखिए, जो बॉक्स है वो भी बिल्कुल एक प्रकार के एक जैसे ही है, किसी भी बॉक्स में कोई परिवर्तन कोई अंतर नहीं है। तो कहने का मतलब ये, जब किसी भी बॉक्स में कोई अंतर नहीं है तो अगर 5 बॉक्स हम चुनेंगे तो पांचों बॉक्स एक जैसे ही रहेंगे, चाहे उनका स्थान परिवर्तन कर दे या उन गेंदों को उनमें रखने का अलग अलग वो क्रम से उन गेंदों को उनमें रखे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ यहां पर हमें कॉम्बिनेशन ही यूज लेना है। कहने की मतलब ये है कि 10 में से 5 बॉक्स चुनने हैं, उन 5 बॉक्स में इन 5 गेंदों को रखना है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो कॉम्बिनेशन यूज होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 में से 5 बॉक्स को चुनने के तरीके, उसमें फिर हम 5 गेंदे रखेंगे। तो 10C5 यहां पर होगा हमारा आंसर। अब सोल्व करते हैं, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे हमें यह पता चल रहा है कि इन ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन थोड़े से यहां पर गलत है। इसे सोल्व करते देखिए क्या आएगा हमारा आंसर, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 7 जा 28, 28 9 जा आएगा हमारा 252। तो आंसर आएगा 252। 28 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 72, 9 2 18 7 25, 252 यहां आंसर होना चाहिए। तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर यहां पे है 252। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। There are 10 points on a surface out of which 4 are in the same line, then tell। तो बताओ, 10 बिंदु किसी सतह पर है जिसमें से 4 बिंदु एक ही रेखा में हैं, तो बताइए ए हाउ मेनी ट्राइएंगल्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज पॉइंट्स। इन बिंदुओं से कितने ट्राइएंगल बनाए जा सकते हैं। अब एक ट्राइएंगल के लिए 3 लाइनें यूज में आती है, यानी कि 3 पॉइंट, एक ट्राइएंगल 3 बिंदु से बनेगा, 3 बिंदु से बनने वाली लाइन से। ठीक, यानी कि हमें इन 10 पॉइंट में से 3 बिंदु चुनने होंगे और फिर एक ट्राइंगल बनेगा। तो 10 में से 3 पॉइंट चुनने के तरीके, 10 में से 3 पॉइंट चुनने के तरीके हो जाएंगे 10C3। इतने ट्राइंगल बनने चाहिए 10 बिंदुओं से। लेकिन क्या कह रहा है, 4 आर इन द सेम लाइन, 4 पॉइंट तो एक ही रेखा में है। तो जब 4 पॉइंट एक ही रेखा में है तो उनसे तो कोई ट्राइंगल बनने वाला नहीं है। तो इन 4 पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेंगे उन्हें हम माइनस करेंगे, तो -4C3। सोल्व कर लेते हैं अब इसे। 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन
3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 4C3 यानी कि 4C1, इसकी वैल्यू आएगी 4। 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 10 जा 120। 120 माइनस 4 इज इक्वल टू 116। तो राइट आंसर यहां पर है सी। इस प्रकार 116 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। ट्राइंगल में त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जबकि 4 बिंदु एक ही रेखा में हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो एक सीधी रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु की रिक्वायरमेंट होती है। 1 पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। इन दोनों को मिलाने से एक सीधी रेखा बनती है। कहने का मतलब ये हुआ, इन 10 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट चुनने हैं सीधी रेखा बनाने के लिए। तो 10 में से 2 पॉइंट चुनने के तरीके 10C2, लेकिन 4 पॉइंट यहां एक लाइन में है। तो इन 4 पॉइंट से जो सीधी रेखा खींची जा सकती है वो माइनस करेंगे, तो -4C। अभी भी हमारा आंसर नहीं आएगा, अभी भी हमारे यहां इसमें एक गलती है। और ये एक कॉमन मिस्टेक यहां पर हो जाती है इस प्रकार की कि आंसर केवल इतना ही निकाल कर चले आ जाते हैं। ठीक, क्या यहां पर हल्की सी गलती हो जाती है, उसे समझिए। देखिए यहां पर कह रहा है कि 4 बिंदु एक सीधी रेखा में है, 1 2 3 4। ये 4 बिंदु है एक सीधी रेखा में है। तो हमने क्या करा, हमने ये बताया कि अगर 4 बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते तो इनसे टोटल मिला के जो सरल रेखाएं खींची जा सकती थी वो नहीं खींची जाएगी, इसलिए वो माइनस कर दिया। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, ये 4 पॉइंट एक सीधी रेखा में, तो चारों बिंदु मिलकर तो एक सीधी रेखा बना ही रहे हैं। तो जो हमने सारे के सारे माइनस कर दिए हैं, तो एक ये ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो एक लाइन हमने ये ऐड कर दी। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। 45 माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। तो टोटल 40 स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, 40 सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। A billiard board has 10 white, 8 red and 6 white। व्हाइट इसको रहने दे, देखिए ये भी व्हाइट बॉल है, ये भी व्हाइट है, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। व्हाइट की जगह आप यहाँ कर लीजिए 6 ब्लैक बॉल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन 1 और मोर बॉल्स बी पॉकेटेड। ठीक, एक बिलियर्ड बोर्ड में 10 तो सफेद गेंदे हैं, 8 लाल गेंदे और 6 काली गेंदे हैं। तो कितने प्रकार से एक या अधिक गेंद को पॉकेट में डाला जा सकता है। पॉकेट यानी जो सेंटर बना होता है, होल बना होता है, उसमें डाला जा सकता है। तो यहां सफेद की जगह क्या करना है, काली गेंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको समझाने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल लूंगा, समझाऊंगा, उनको पूरा सेट बनाकर समझाऊंगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसमें एग्जाम्पल मैंने लिया, इसी में से ले लेते, जैसे कि ये है, तो ऐसा ना लेके हमें कहते हैं कि एक व्हाइट बॉल है, 1 रेड बॉल है और 1 ब्लैक बॉल है। तो कितने प्रकार से एक या अधिक गेंद पॉकेट में डाली जा सकती है, ये हमारे यहां पर क्वेश्चन है। समझना अच्छे से। यहां पर मैं सेट बना के बता रहा हूं, यहां पर सेट बना के बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेंदें काफी अधिक संख्या में, तो आंसर इनमें से कितने सारे सेट तो बना मैं सकता नहीं हूं। ठीक, लेकिन यहां पर मैंने एक लिया है, ताकि मैं आप लोगों को आराम से सेट बना के समझाऊं, फिर इसको करने का तरीका बताऊं। अब कह रहा है एक या अधिक गेंद, यानी कि कम से कम एक गेंद तो पॉकेट में जानी है। अब देखिए यहां पर कितने बनेंगे। माना एक व्हाइट बॉल चली गई, ये नहीं गई, ये नहीं गई, ये भी नहीं गई, रेड बॉल गई, ये नहीं गई। 1 2 तरीके हो गए, व्हाइट भी नहीं गई, रेड भी नहीं गई और
एक ब्लैक बॉल चली गई। तो ये 3 तरीके तो ये हो गए जब एक एक जाती है, या तो रेड, या तो व्हाइट, या रेड, या ब्लैक। अब दो दो ले लेते हैं। व्हाइट बॉल जाती है, रेड बॉल जाती है, ब्लैक बॉल नहीं जाती, या व्हाइट बॉल जाती है, रेड बॉल नहीं जाती और एक ब्लैक बॉल जाती है, या व्हाइट बॉल नहीं जाती, रेड बॉल जाती है और ब्लैक बॉल जाती है। दोनों एक ही एक है, तो ये दो दो भी हो गया। अब क्या बचा कि तीनों की तीनों बॉल जाती है, तो यानी कि व्हाइट भी गई, रेड भी गई, और तो टोटल यहां पर कितने तरीके से गेंदें डाली गई, टोटल कितने तरीके से डाली गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार से गेंदें पॉकेट में डाली जा सकती है। अब इसको करने का तरीका देखिए वो कैसे होगा, जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहले तो इसी को देखिए, एक व्हाइट बॉल है, एक व्हाइट बॉल है, यानी कि या तो डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती। तो व्हाइट बॉल को डालने के तरीके टोटल कितने हुए, 2, या तो डाली जाएगी या नहीं डाली जाएगी। और यानी मल्टीप्लाई, रेड बॉल या तो डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती, और ब्लैक बॉल की बात करें तो या तो डाली जा सकती या नहीं डाली जा सकती। व्हाइट बॉल या तो डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती, और रेड बॉल डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती, और ब्लैक बॉल डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती। अब देखिए यहां पे तीनों में ही मैंने नहीं डाली जा सकती, नहीं डाली जा सकती, नहीं डाली जा सकती, ये तरीके भी लिए। तो ये तो टोटल तरीके हमारे पास कितने आएंगे समझना अच्छे से, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल मिला के 8 तरीके आ रहे हैं, जबकि अपने यहां पर कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो हमने टोटल 8 तरीके लिए हैं इसमें एक तरीका वो भी शामिल हो गया है जब तीनों में से कोई भी गेंद पॉकेट में नहीं डाली जाएगी, क्योंकि यहां पर देखिए नहीं 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 तीनों में शामिल है। तो इन 8 में एक तरीका वो भी है जब एक भी गेंद पॉकेट में नहीं जाती है, तो जो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें तो कम से कम एक गेंद तो डालनी। देखिए यहां पर एक भी तरीके ऐसा नहीं है जो तीनों ही नहीं डाली गई है। अगर हम इसको भी शामिल कर ले तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, 8, लेकिन वो तो हमें लेना नहीं है, तो ये -1 यहां भी कर देंगे, तो टोटल तरीके कितने हुए, 7। अब बात आपको इसको समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पर तो अभी मैंने एक एक ही गेंद ली थी, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा चेंज कर देता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर इसको आगे समझाऊंगा। अब मैंने क्या कहा, 2 तो व्हाइट गेंद है, एक रेड बॉल है और एक, अब एक या अधिक गेंद को कितने प्रकार से पॉकेट में डाला जा सकता है। तो देखिए अब तो आप इसको तुरंत कर लेंगे, 2 व्हाइट बॉल है यानी कि 2 तरीके से डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती, और रेड बॉल है डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती, और ब्लैक बॉल डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती, -1। तो क्या है, क्या आएगा हमारा, 3 इंटू 2 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू 11, यानी कि टोटल 11 तरीके से एक या अधिक गेंद पॉकेट में डाली जा सकती है। ये आपके 11 तरीके। अब देखो मैं इसको सेट बना के भी समझा देता हूं ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। सेट अब इसके मैं बनाता हूं तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। एक व्हाइट बॉल ली, क्योंकि एक या अधिक गेंद, ना तो रेड बॉल ना ही ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल भी नहीं ली, एक रेड बॉल। देखिए पहले 7 तरीके तो वही आ जाएंगे जो मैंने अभी बताए थे, एक एक वाले, ना तो व्हाइट बॉल, एक रेड बॉल, ना ही ब्लैक बॉल, रो नहीं, और एक, ये तो हो गए तीनों एक ही एक। अब 2 ले लेते हैं, व्हाइट बॉल, रेड बॉल नहीं, व्हाइट बॉल, रेड बॉल नहीं, ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल नहीं, रेड बॉल, ब्लैक बॉल। ये 2 हो गए, तीनों ही एक एक हो, एक व्हाइट बॉल, एक रेड बॉल और एक, ये 7 तरीके तो वो हो गए जो मैंने अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले, जब तीनों एक एक हो, मैंने ये ले लिया। अब लेकिन अब लेते हैं 2 व्हाइट बॉल, 7 तरीके तो ये हो गए। अब 2 व्हाइट बॉल से कितने होंगे, देखिए 2 व्हाइट बॉल ली,
ना ही रेड बॉल और ना ही ब्लैक बॉल। 2 व्हाइट बॉल ली, एक रेड बॉल और ब्लैक बॉल नहीं। 2 व्हाइट बॉल ली, रेड बॉल नहीं, एक ब्लैक बॉल। या दोनों व्हाइट बॉल भी आ गई, एक रेड बॉल भी आ गई और एक, तो 7 और 4 ये 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल तरीके कितने हुए? 11 तरीके से एक या आधी गेंद को बॉक्स ये पॉकेट में डाला जा सकता है। बात आ गई होगी समझ में। ये इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है। अच्छे से समझना इस क्वेश्चंस को। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार करने में, इसलिए मैंने कई एग्जाम्पल इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए है। आप लोग अच्छे से इसे समझ जाएंगे। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। तो देखिए यहां पे 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अभी जो मैंने लिए थे, देखिए जब 2 मैंने क्या ली थी, व्हाइट बॉल ली थी, तो दोनों की दोनों क्या थी, एक समान गेंदें थी। दोनों गेंदें एक समान थी, इसलिए मैंने क्या करा, 2 गेंदें व्हाइट बॉल या उनको नहीं डाला जाएगा। तो टोटल तरीके कितने लिए थे मैंने? अभी 3 तरीके लिए थे जब 2 व्हाइट गेंदें थी। तो यहां पर ये दोनों की दोनों व्हाइट गेंद जो है एक जैसी है, इसलिए 2 तरीके। तो यहां पर एक जैसी का विषय ध्यान रखना, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा समझाऊंगा उसमें। तो 10 सफेद गेंदें जो एक जैसी है, 8 लाल गेंदें एक जैसी, 6 सफेद गेंदें एक जैसी। तो कितने प्रकार से एक या अधिक गेंद पॉकेट में डाली जा सकती है? तो यहां पर देखिए 10 सफेद गेंद है, तो 10 की 10 सफेद गेंद डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती। तो 10 × 1, 10 + 1। और 8 लाल गेंदें डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती। और 6 काली गेंदें डाली जा सकती है या नहीं डाली जा सकती। एक तरीका वो जब तीनों की तीनों गेंदें यानी कि कोई सी भी गेंद नहीं डाली जाएगी। तो ये हो गया 11 × 9 × 7 - 1। अब इसका हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 × 9 = 63, 3 3 1 = 3। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 3 आना है। 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट आएगा 2। 3 - 1 2। तो आंसर का यूनिट डिजिट आना है 2। तो हमारा आंसर यहां पर हुआ डी 692। ये तो हुआ इस क्वेश्चन को करने का तरीका जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में तो हमें क्या लगाना है, आंसर पे टिक लगाना है। नंबर सिस्टम में आप यूनिट डिजिट अच्छे से पढ़े होंगे, अब तक तो पढ़ चुके होंगे। आइए बाकी देख लेते, इसको पूरा कर लेते हैं। 11 नाम 99, 99 × 7, ये आएगा हमारा 693 - 1 = 692। ये हमारा यहां पे आंसर हुआ। तो डी 692। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना 10 सफेद गेंदें एक जैसी है, 8 लाल गेंदें एक जैसी और 6 काली गेंदें एक जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रीन बॉल्स। देखिए अब यहां पर क्या है, ग्रीन बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है, लेकिन पांचों क्या है, अलग अलग प्रकार की है। 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेड बॉल्स। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इन विच 1 और मोर बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। ऐसे संयोजनों की संख्या बताइए जिसमें एक या अधिक बॉल चुनी जा सकती है। तो यहां पे देखिए 5 तो क्या है, ग्रीन बॉल है, 4 ब्लू बॉल है एंड 3 रेड बॉल है। अब यहां पर अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, कैसे, वो गलत हो जाएगा। 5 ग्रीन बॉल है तो 5 ग्रीन बॉलों को चुने जा सकने के तरीके 5 तरीके से चुना जा सकता है, और एक तरीका वो जब नहीं चुना जा सकता। और यहाँ पे 4 तरीके चुनने के और एक तरीका नहीं चुनने का, और यहाँ पे 3 तरीके चुनने के और एक तरीका नहीं चुनने का -1 जब कोई भी गेंद नहीं चुनी गई। अगर आप इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट है, गेंद है, कुछ भी है, वो एक समान है कि नहीं। पिछले क्वेश्चन में 10 सफेद गेंदें एक जैसी थी, 8 लाल गेंदें एक जैसी थी और 6 काली गेंदें एक समान थी। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें साफ साफ मेंशन कर दिया है कि 5 ग्रीन बॉल तो है, लेकिन वो सभी क्या है, डिफरेंट प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की है। तो जब अब देखिए यहाँ पर मैं इस 5 ग्रीन बॉल का एग्जांपल लेके यहाँ पे समझा देता हूँ कि 5 ग्रीन बॉल है तो उनको चुनने के कितने तरीके होंगे। ग्रीन बॉल 5 है और 5 अलग अलग है। तो ये है ग्रीन बॉल 1,
2, 3, 4 एंड ये 5 ग्रीन बॉल है। अब देखिए पहली ग्रीन बॉल को, अगर हम पहली ग्रीन बॉल की बात करें, चुनने का तरीका एक और नहीं चुनने का तरीका एक, यानी कि दो तरीके होंगे इसको चुनने की, या तो चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा। और इसी प्रकार दूसरी गेंद के लिए या तो चुनी जाएगी या नहीं चुनी जाएगी, और चुनी जाएगी या नहीं चुनी जाएगी, और चुनी जाएगी या नहीं चुनी जाएगी, और चुनी जाएगी या नहीं चुनी जाएगी। ये टोटल 5 ग्रीन गेंद को चुनने के तरीके हुए 2 की पावर 5। तो देखा 5 + 1 ना होकर इनको चुनने के तरीके होंगे 2 की पावर 5। क्लियर हुई बात। अब यहां पर इसको हम सोल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका देखिए। यहां 5 ग्रीन गेंद है तो चुनने के तरीके 2 की पावर 5, और 4 ब्लू बॉल को चुनने के तरीके 2 की पावर 4, और 3 रेड बॉल को चुनने के तरीके 2 की पावर 3, माइनस एक तरीका वो माइनस कर देंगे जब किसी भी गेंद को नहीं चुना गया। तो आंसर हमारा यहां पर होगा 4, 3, 7, 5, 12। आंसर है यहाँ पे 2 की पावर 12 - 1। ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा गेंदों को चुनने के तरीके 2 की पावर 12 - 1। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करना, कंपेयर करके करना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 72 है। तो दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से किया, कॉन्सेप्ट तो सेम है लेकिन उसको वैसे किया और उसको इस तरीके से किया, क्यों किया, दोनों में अच्छे से कंपेयर जरूर कर लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें हम देखते हैं। A library has 5 copies of physics, 8 copies of chemistry, 3 different books on law and 2 different books on history. Find the number of ways in which one or more books can be selected. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें पिछले दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन का क्या है, संयोजन, यानी कि दोनों को मिक्स करके दिया है। इसमें एक समान भी है और अलग अलग भी है। तो यहाँ पर पहले वो दो क्वेश्चन अच्छे से समझना कंपेयर करके, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अब देखिए 5 कॉपीज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की 5 कॉपियां है, तो पांचों कॉपी कैसी है, एक जैसी है। देखो मैं यहां लिख भी देता हूं, 5 फिजिक्स कॉपी वो कैसी है, सेम है। 8 केमिस्ट्री कॉपी ये भी क्या है, सेम है। 3 डिफरेंट बुक्स ऑफ लॉ, 3 लॉ बुक्स जो कैसी है, डिफरेंट है। 2 हिस्ट्री बुक्स वो भी कैसी है, डिफरेंट है। अब देखिए ये तो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये एक जैसी है। तो जब एक जैसी है तो 5 फिजिक्स की कॉपियों को चुनने के तरीके 5 चुनी जा सकती है या कोई भी नहीं चुनी जाएगी, और 8 केमिस्ट्री सेम है तो चुनने के तरीके 8 + 1 हो जाएंगे। और अब देखिए ये क्या है, 3 लॉ डिफरेंट बुक्स, ये तीनों अलग अलग है। तो तीनों अलग अलग है तो तीनों के लिए अलग अलग होगा। पहली बुक या तो चुनी जाएगी या नहीं चुनी जाएगी, दूसरी बुक या तो चुनी जाएगी या नहीं चुनी जाएगी, इसी प्रकार से तीसरी बुक या तो चुनी जाएगी या नहीं। यानी कि लॉ की बुक जो चुनने के तरीके होंगे 2 की पावर 3, इसी प्रकार से हिस्ट्री की बुक चुनने के तरीके हो जाएंगे 2 की पावर 2। अब एक तरीका माइनस वो कर दिया जाएगा जब कोई भी बुक नहीं चुनी गई है, ये हमारा यहां पर आंसर होगा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 5, 32 - 1। अब इसका यूनिट डिजिट देख लेते हैं क्या है। यूनिट डिजिट आएगा 2 9 18, 8 6 48। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 8। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 7 आंसर का। तो केवल एक ही क्वेश्चन में है 7, 1727। तो 1727 हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो यही आना है 1727। ठीक है।
अब समझ में आ गए होंगे आपको इन 3 क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अ मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेंड एन इनविटेशन टू एट लीस्ट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। किसी व्यक्ति के 6 मित्र हैं, कितने प्रकार से वो कम से कम एक मित्र को निमंत्रण भेज सकता है। कम से कम एक मित्र तो जरूर है। तो यहां देखिए, फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 फ्रेंड है। अब देखिए इनको निमंत्रण भेजेगा तो क्या होगा। पहले फ्रेंड की अगर बात करें, या तो निमंत्रण भेजेगा या नहीं भेजेगा, और 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 निमंत्रण भेजेगा या नहीं भेजेगा। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फ्रेंड को ये तरीके होंगे भेजने के। अब एक तरीका माइनस कर देते, वो जब किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा। एक तरीका तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ कह रहा है कि कम से कम एक मित्र का तो होना ही चाहिए निमंत्रण। तो वो तरीका माइनस कर दिया जब किसी को भी नहीं भेजा गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, 2 की पावर 6 माइनस 1, 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। राइट आंसर यहाँ पर है बी 63, यानी कि 63 प्रकार से वो अपने 6 मित्रों को निमंत्रण भेज सकता है, जिसमें कम से कम एक मित्र को तो भेजेगा ही भेजेगा। पूछ लेता, क्वेश्चन को बस समझना जरूर कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से कहता कि अपने मित्र को कितने प्रकार से वह निमंत्रण भेज सकता है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता कि कितने प्रकार से वह अपने मित्रों को निमंत्रण भेज सकता है, तब आंसर हमारा यहां पर हो जाता 64, तब आंसर 63 नहीं होता। तो कितने प्रकार से, ये भी तो इसके अंदर शामिल हो जाएगा सभी प्रकार में, कि जब उसने किसी को भी निमंत्रण नहीं भेजा तो टोटल 64 होंगे। लेकिन जब बात कर दी कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तो वो तरीके माइनस कर दो जब किसी को भी नहीं भेजा। तो अब बाकी जो तरीके होंगे कम से कम एक तो इसमें शामिल होगा ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगेन ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, शुरुआत में ही इसको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, बीच में नहीं। ठीक, मैं आपको इसको करने का तरीका भी बता देता हूं। देखिए, मैं भी देखता हूं कि कितने लोग इसका आंसर मुझे देते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट मार्बल्स बी प्लेस्ड in 3 different boxes if each box contains at least 1 marble। मार्बल यानी कंचे, कह रहा है कि 4 भिन्न कंचे हैं, उनको 3 भिन्न बॉक्स में कितने प्रकार से रखा जा सकता है यदि प्रत्येक बॉक्स में कम से कम एक कंचा हो। देखिए यहां पर फिर बात वही आ गई, प्रत्येक बॉक्स में कम से कम एक कंचा है। तो क्या करेंगे, टोटल तरीके निकाल देंगे। पहले कुल तरीके निकालेंगे, कुल तरीके जो क्या होंगे प्रतिबंध के बिना, यानी कि जब कोई भी क्या है प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध के कुल तरीके निकालेंगे। कुल तरीके कैसे निकालेंगे, अब ये आप देखिए, माइनस, क्योंकि प्रत्येक बॉक्स में कम से कम एक कंचा तो होना ही चाहिए। इसमें तो सारे के सारे तरीके आ जाएंगे, एक बॉक्स में ही सारे कंचे होंगे, एक बॉक्स खाली होगा या 2 बॉक्स खाली होंगे। ठीक, इसके अंदर तो सारे तरीके आ जाएंगे। इसके अंदर वह भी तरीका आ जाएगा जब नहीं, हाँ इसके अंदर वो तरीका तो नहीं, क्योंकि किसी ना किसी बॉक्स में तो कंचे रखेंगे ही। ठीक, तो इसमें सारे तरीके आ गए। अब इसमें से वो तरीके माइनस कर देंगे जब एक बॉक्स खाली है या 2 बॉक्स खाली है। बात आ गई होगी समझ में, करने का प्रयास करना और मुझे आंसर कमेंट में बताना। नेक्स्ट सेशन जब मेरा क्लास होगी 9th क्लास, तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। पहले मैं यह क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आइए
A question paper has 15 true or false questions. In how many ways can a candidate solve the entire question paper? एक प्रश्न पत्र है जिसमें 15 क्वेश्चन हैं और वो 15 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के, यानी कि या तो वो सही होगा या गलत, इस पे हमें टिक करना है। कितने प्रकार से एक कैंडिडेट उसे सोल्व कर सकता है। आप देखिए अभी यहाँ पर वो नहीं कहा कि एक या अधिक प्रश्न को सोल्व करना, कह रहा कि एक परीक्षार्थी पूरे प्रश्न पत्र को कितने तरीके से हल कर सकता है, यानी कि पूरे के पूरा प्रश्न पत्र हल करना है, 15 के 15 क्वेश्चन हल करने हैं। यानी कि यहां पर उसने साफ साफ कह दिया वो तरीका तो नहीं आने वाला कि जब वो क्या कहते कि एक भी क्वेश्चन इसमें के अंदर कि कम से कम एक वाला तो यहां पर नहीं आएगा। बात आ गई समझ में? या तो होगा या नहीं होगा। तो कितने प्रकार से हल कर सकते हैं इसके अंदर वो भी शामिल हो जाएगा जब उसने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं हो। साफ साफ कह रहा है। जब अगर वो यहां कह देता, अभी ये मैंने पिछले क्वेश्चन में यही बताया था कि कम से कम एक क्वेश्चन, यहां पर इसने नहीं लिखा है कि कम से कम एक क्वेश्चन, साफ साफ कह दिया है। तो देखिए जब 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन को आंसर क्या होगा, यहां पे या तो राइट या रॉन्ग। पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है, पूरे ही प्रश्न पत्र को हल करना है, तो या तो उसका आंसर होगा सत्य या असत्य। इसी प्रकार दूसरे की बात करें या तो सत्य होगा या असत्य। इसी प्रकार तीसरे की बात करें या तो सत्य होगा या असत्य। इसी प्रकार करते रहेंगे तो 15वें नंबर पर भी क्या आएगा, या तो सत्य होगा या असत्य। उसने पूरा की पूरा क्या करा, प्रश्न पत्र सोल्व कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एक परीक्षार्थी पूरे प्रश्न पत्र को कितने तरीके से हल कर सकता है। तो इतने ही तरीके होंगे। इसके अंदर वो वाला तरीका नहीं कि क्वेश्चन को सोल्व ना ही करे, वो वाला तरीका इसके अंदर नहीं आएगा। तो कितने हो गए टोटल, ये 2 की पावर 15 यहां पर हमारा आंसर होगा। 2 की पावर 15 ये हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब देखते हैं। There are 10 questions in a question paper and each question has 2 options. In how many ways can a candidate solve one or more than one question? देखिए यहां पर साफ साफ कह दिया इस क्वेश्चन में कि कितने तरीके से एक अथवा एक से अधिक प्रश्न हल कर सकता है, जबकि ये बात पिछले क्वेश्चन में नहीं थी। इसमें कहा गया था कि पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरे के पूरा प्रश्न पत्र सोल्व करना, तो यहां पर वो बात तो आनी ही नहीं थी, नहीं करने वाली, इसने साफ कहा था। लेकिन यहां पर एक अथवा एक से अधिक प्रश्न हल कर सकता है। अब यहां पर देखिए टोटल मिला के 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, ये टोटल 10 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 तो विकल्प हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 विकल्प है, यानी कि दोनों में से किसी पर भी वो टिक लगा सकता है। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 विकल्प है। इसके अलावा हो सकता है कि वो उसे ना भी करे, तो तीसरा तरीका ना करने का हो जाएगा। तो 2 विकल्प, क्योंकि 2 विकल्प है तो दोनों में से किसी पर भी टिक लगाएगा, तो उसको करने के तरीके तो हो गए 2। हो सकता है कि वो उसे ना करे, तो उससे करने का तरीका हो जाएगा 1। ये बात आप यहां पर समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 विकल्प है, तो इसको करने के तरीके 2 हो जाएंगे। दोनों में से किसी भी विकल्प पर वो राइट क्लिक कर सकता है। एक तरीका वो भी हो जाएगा कि वो क्वेश्चन को करे ही नहीं, तो ये एक तरीका हो गया। तो टोटल तरीके कितने हुए, किसी एक क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हुए। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को करने के भी तरीके कितने होंगे, 2+1। तीसरे क्वेश्चन के लिए भी 2+1। इसी प्रकार से 10th क्वेश्चन के लिए 2+1। तो टोटल मिला के ये 10 टर्म्स है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 10। अब एक वो तरीका यहां पर माइनस कर देंगे जब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया गया, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूड है, जबकि एक कम से कम करना है। तो 3 की पावर 10 - 1, 3 की पावर 10 - 1, ये यहां पर आंसर हो जाएगा 3 की पावर 10 - 1। बात आ गई होगी समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आईएएस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन से ही क्लास लूंगा। अब नेक्स्ट सेशन से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस जो आए हैं वह मैं करवाऊंगा। इससे पहले अभी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया है वो करवाऊंगा, फिर ये सारे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बाकी नेक्स्ट सेशन में आइए।